है बड़ी खबर हमारे वन इंडिया कड़क न्यूज़ के सहयोगी आदेश शर्मा जी से, फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश से। जिनके बाल काटते गए हैं और जिनकी छुट्टियां कटी गई है, वह अपने भगवान की कथा नहीं कर सकते क्या? अखिलेश यादव ने बीजेपी पर बोला हमला। भगवान कृष्ण का प्रचार ज़्यादा होने से बीजेपी को तकलीफ। फर्रुखाबाद समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्य रहे स्वर्गीय छोटे सिंह यादव के त्रयोदशी संस्कार कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री ने नाम मीडिया से बात करते हुए कहा, उपनिषद है, धार्मिक किताबें हैं, जिनके बाल काटे गए, जिनकी छुट्टियां कटी गई, वह अपने अपने भगवान की भगवत गीता भी नहीं गा सकते, कथा भी नहीं कह सकते, अपने भगवान की भी नहीं। आप बताओ, हनुमान जी की जाति किसने बताई? प्रभु श्री राम की जाति किसने बताई? कहा अब कोई नहीं बोलेगा क्योंकि इमरजेंसी है। अगर नाम बोल दोगे तो डीएम एसपी आपको जेल भेज देंगे। इमरजेंसी है। प्रभु श्री राम को और उनकी जाति किसने बताई? भगवान सबके हैं, प्रभु श्री राम हमारे भी है। अब बीजेपी को ये तकलीफ है कि भगवान कृष्ण का प्रचार ज़्यादा है, उनको दुनिया में पूज रही है। कहा सनातन धर्म मानने वाले झूठ नहीं बोल सकते, यह बीजेपी वाले झूठ सिखा रहे हैं। उन्होंने शिकागो में दिए गए स्वामी विवेकानंद के भाषण का भी जिक्र किया। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि सरकार में पानी चू रहा है भ्रष्टाचार का। हम शहर से गुजरे तो कूड़ा ही कूड़ा नजर आ रहा है। फर्रुखाबाद स्मार्ट सिटी नहीं है, क्या हालत कर दी बताइए। कहा यह सुनने में आया किसी का जानवर खो जाए, कोई व्यवस्था नहीं है, पुलिस ने उसे नहीं पकड़ सकती। कहा जब चीन से झगड़ा हुआ था उसे समय ग्वालियर, इटावा, फर्रुखाबाद से लिपू लेक तक हमने 6 लेन मांगा था। कहा अगर चीन से युद्ध करना पड़े, हमारी फोर्स को आने जाने का सबसे बड़ा साधन के लिए यह सड़क अच्छी थी। कहा ग्वालियर, फतेहगढ़, बरेली आदि को यह जोड़ती। पुलिस में प्रमोशन हुआ। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा समाजवादी पार्टी की सरकार में पुलिस वालों को बड़ी संख्या में प्रमोशन देने का कार्य किया गया। यह कई वर्षों से रुका हुआ पड़ा था, लेकिन समाजवादी सरकार ने बिना टेस्ट के सिपाही वालों को प्रमोशन देने का कार्य किया था। मेरिट से भर्ती। कहा एक व्यक्ति ले आओ जिससे पैसा लिया हो। समाजवादी पार्टी की सरकार में जो भर्ती हुई है उसमें कोई एक व्यक्ति बता दे कि पैसा लिया हो। अगर नहीं बता पा रहे हैं तो योगी जी को अपना सनातन धर्म छोड़ देना चाहिए। वही स्कूलों के मर्ज करने के सवाल पर उन्होंने कहा नई व्यवस्था में छोटे बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे। उन्होंने कहा उन्हें डर लग रहा है, समाजवादी पार्टी हराने जा रही है। सब एक हो गए हैं। सोशल मीडिया पर चला होगा, चुटिया काट दी, बाल गुटा दिए, किसी को पेशाब से शुद्ध किया, यह अपमान है। बीजेपी वाले पिछड़ा जोड़ने के लिए मुख्यमंत्री बना रहे हैं। सोचिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पर क्या गुजरी होगी जब उन्होंने सुना होगा। वह यादवों को जोड़ने के लिए जगह जगह निकलते हैं। बाइट अखिलेश यादव, सब पूर्व मुख्यमंत्री व सुपा सुप्रीमो। हमारे जितने पत्रकार साथी हैं, सच्चाई तो आप भी जानते हो। अगर अपना प्रेस का नाम पूछोगे तो हम बता सकते हैं। अभी आप लोग जाइए उस परिवार में और पूछिए जा करके। इसीलिए मैं कह रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी जातियों में लड़ाने के लिए और जातियों के बीच संघर्ष शुरू हो जाए, उसके लिए अभी तो और प्रयास करेगी। पता लगा कि अभी तो यादव भाइयों को भड़काने के लिए भेजेगी वो, और बीजेपी भेजेगी, याद रखना आप। फिर दूसरे समाज को भड़काने के लिए भेजेगी वो, क्योंकि उन्हें बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार में बहस ही नहीं करनी। और ये अधिकार अगर है सुनने का,
अगर गीता का, भागवत का सुनने का अगर अधिकार है तो कहने का अधिकार क्यों नहीं होगा? और फिर अगर भारतीय जनता पार्टी को ये लगता है तो कानून लाए, जैसे कश्मीर में कानून ले आए या और कानून ले आए हैं, तो कानून ले आए और कहें कि एकाधिकार हो जाएगा, इसके अलावा कोई भागवत नहीं कर सकता कथा, कोई भागवत कथा सुन नहीं सकता। ले आए सरकार, भारतीय जनता पार्टी के लोग कानून क्यों नहीं लाते हैं? आखिरकार ये पूछी सोची समझी साजिश और षड्यंत्र के तहत हुआ है। क्या आप किसी के आज के समय बाल काट दोगे? आप उसकी चुटिया काट दोगे? सोचो, चुटिया से कितना सम्मान होता है और चुटिया से कितना इमोशनल लगाव होता है। हमारे साथी लोग चुटिया रखते होंगे तो अगर उससे पूछो तो कहते हैं 4 साल की हो गई, 8 साल की हो गई, 10 साल की हो गई। जिस शास्त्री जी की चुटिया कटी है, सोचो कितने वर्षों से चुटिया रखे थे। ये कौन वर्चस्ववादी लोग हैं? कौन ऐसे लोग हैं जो चुटिया काट दिए? बताओ। और पेशाब की बात मैं नहीं बोल रहा हूं आपको, हमें खुद बुरा लगता है कि आज के समय पर जब भारतीय जनता पार्टी सपना दिखा रही है विकसित भारत का, सपना दिखा रही है हम विश्व गुरु बन जाएंगे, सपना दिखाते हैं कि ट्रम्प भी उनका कहना मानते हैं, तब बताओ हमारे समाज में ये घटनाएं हो रही हो। और एक जगह नहीं, उत्तर प्रदेश में तमाम जगह ऐसी घटनाएं हमने देखी हैं और सब बीजेपी की सरकार में हो रही हैं। पेशाब को पिला देना, पेशाब डाल देना, पेशाब से आपको शुद्ध कर देना, और वो गोबर वाली बातें तो आप सब जानते हो। ये खुद ही कहते हैं कि पीजिए इससे बीमारी ठीक हो जाएगी। ये बीजेपी के लोग कौन सी नई साइंस चला रहे हैं ये बताइए आप? अभी कुछ कह दोगे तो कहेंगे सनातन विरोधी हैं हम। गोबर लेप लेना सनातनी हैं आप, गोबर फेंकना सनातनी है। बताइए, अब ये नई परंपरा है, इससे विकसित भारत बनेगा आपका? सर, वंदे भारत जैसी ट्रेन। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, जब शिकागो में गए और जब उन्होंने अपने भारत का हिंदुत्व के बारे में और भारत की संस्कृति के बारे में कहा, उन्होंने कहा कि हम उस धरती से आते हैं जिस धरती ने और जिस धरती के धर्म ने हमें ये सिखाया है कि हम टॉलरेंट हैं, हमारे अंदर धैर्य है, हम यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस है हमारे अंदर, हम किसी को भी स्वीकार कर लेते हैं। अगर विवेकानंद जी ने ये समझाया तो भारतीय जनता पार्टी को क्यों नहीं समझ में आ रहा है? कल से एक वीडियो वायरल हो रहा है, वंदे भारत में पानी छू रहा है। वंदे भारत में सुरक्षित नहीं है यात्री, सरकार में पानी छू रहा है। तुम एक ट्रेन की बातें झांसी के एक बीजेपी नेता ने मारपीट की यात्री के साथ, बीजेपी नेता। पूरी सरकार में पानी छू रहा है भ्रष्टाचार का। बांदा के आप बताओ, पानी की टंकी आपके जिले में भी तो पानी की टंकी बन रही होगी, बताओ पानी की टंकी कैसी बन रही है? देश दुनिया की खबरों के लिए जुड़े रहिए वन इंडिया कड़क न्यूज के साथ। धन्यवाद।